हम सब ये एहसास जानते हैं, वो पल जब हमारे अंदर भावनाएं उमड़ती हैं, हमारे विचारों और कामों पर काबू कर लेती हैं। गुस्से का वो उभार जो खून खौला देता है, दिल की धड़कन तेज कर देता है और दिमाग बेकाबू विचारों से भर देता है। गम की वो लहर जो आपको बेदम कर देती है, जैसे दुनिया का बोझ आपके सीने पर हो। डर का वो झोंका जो आपकी आवाज चुरा लेता है, दिल की धड़कन बढ़ा देता है और शरीर जमा देता है। इमोशंस आर पावरफुल फोर्सेस। यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं, हमें एक दूसरे से और अपने एक्सपीरियंसेस से जोड़ती हैं। लेकिन बेकाबू समंदर की तरह हमारी भावनाएं हम पर हावी हो सकती हैं, अपनी इंटेंसिटी में हमें बहा ले जा सकती हैं। वो हमें इधर उधर खींच सकती हैं, हमें तूफान में बैलेंस बनाने के लिए छोड़ सकती हैं। हम खोए हुए और डिसोरिएंटेड महसूस करते हैं, समझ नहीं आता किधर जाएं या शांति कैसे पाएं। सोचिए, तूफानी समुद्र में टॉस्ड अबाउट हो रहे हैं, कोई जमीन नहीं, कोई सेफ जगह नहीं। अपनी भावनाओं के रहमो करम पर जीने का यही मतलब है। हम इंपल्सिव चॉइसेस करते हैं, अपने अंदर के तूफान से ड्रिवन। हम ऐसी बातें कह देते हैं जिनका पछतावा होता है, ऐसे शब्द जो वापस नहीं आ सकते, ऐसे एक्शंस जिनके निशान रह जाते हैं। हम खुद को और अपनों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उम्मीद है, इन टर्बुलेंट वाटर्स को नेविगेट करने का एक तरीका है। जैसे एक कुशल नाविक उफान भरे पानी को नेविगेट करता है, हम अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी को इंटेंशन और केयर से स्टीयर कर सकते हैं। हम लहरों में डूबने की बजाय उन पर सवार होना सीख सकते हैं, केओस में बैलेंस और स्ट्रेंथ पा सकते हैं। ये मास्टरी अपनी भावनाओं को सप्रेस करने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और मैनेज करने के बारे में है। उन्हें बिना ओवर पावर किए फ्लो करने देना है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करने के बारे में है, अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और हेल्थी तरीके से रिस्पॉन्ड करने के स्किल्स डेवलप करने के बारे में है। यही स्मार्टर डिसीजंस लेने, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनाने और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीने की की है। अपनी भावनाओं पर काबू पाकर हम अपने अंदर के अनटेम्ड सी को ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। भला अपने इमोशंस मैनेज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सवाल सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जवाब सिंपल सा है, हमारे इमोशंस हमारे हर काम को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हमारे एक्शंस, डिसीजंस और इंटरैक्शंस के पीछे ड्राइविंग फोर्स हैं। ये हमारी सोच को रंग देते हैं, हमारे विचारों को आकार देते हैं और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हर चॉइस जो हम करते हैं वो हमारे इमोशनल स्टेट से प्रभावित होती है। जब हम अपने इमोशंस को बेकाबू छोड़ देते हैं तो वो हमारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। अनचेक्ड इमोशंस हमारी लाइफ में तबाही मचा सकते हैं और हमें बहुत तकलीफ दे सकते हैं। उस वक्त के बारे में सोचो जब आपने गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कुछ कर दिया। हीट ऑफ द मोमेंट में हमारी समझ क्लाउडेड हो जाती है और हम गलत एक्शंस कर बैठते हैं। क्या इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकला? शायद नहीं। अक्सर ऐसे एक्शंस का रिजल्ट पछतावा और माफी मांगना होता है। बेकाबू गुस्सा रिलेशनशिप्स, करियर्स, यहाँ तक कि हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट्स के दूरगामी और लंबे समय तक रहने वाले इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने की नहीं है। अपने इमोशंस को मैनेज करना हमें एक ज्यादा खुशहाल लाइफ की ओर भी ले जाता है। अपने इमोशंस मैनेज करना सीखने से पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज के कई रास्ते खुल जाते हैं। ये हमें खुशी, संतुष्टि और दूसरों के साथ गहरे कनेक्शंस एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। जब हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं तो हम चैलेंजेस के सामने ज्यादा मजबूत होते हैं। हम लाइफ के यूपीएस एंड डाउन्स को ज्यादा आसानी और कॉन्फिडेंस से हैंडल कर सकते हैं। हम दूसरों के प्रति ज्यादा एम्पैथेटिक और दयालु होते हैं। ये एम्पैथी हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है और कम्युनिटी की भावना को बढ़ाती है। हम बेटर डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनाते हैं और एक बड़े पर्पस के साथ जीते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें एक मोर मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। ये एक स्किल है जिसे डेवलप और टाइम के साथ इंप्रूव किया जा सकता है। ये हमारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। अपने इमोशंस को मास्टर करके हम रिचर, मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं और अपनी बिगेस्ट ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। अपने इमोशंस को मास्टर करने का पहला स्टेप है उन्हें समझना। हमारे इमोशंस रैंडम नहीं होते, वो सिग्नल्स हैं जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में। अपने इमोशनल लैंडस्केप पर ध्यान देना शुरू कीजिए। ध्यान दीजिए कि दिन भर आप किन इमोशंस से गुजरते हैं। क्या चीज इन इमोशंस को ट्रिगर करता है? ये आपके बॉडी में कैसे दिखते हैं? आपके रेस्पॉन्स के टिपिकल पैटर्न्स क्या हैं? एक जर्नल मेंटेन कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए। इससे आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। याद रखिए, गोल खुद को या अपने इमोशंस को जज करना नहीं है, सिर्फ ज्यादा अवेयर होना है। जितना ज्यादा आप अपने इमोशनल लैंडस्केप को समझेंगे, उतना ही बेटर आप उसे नेविगेट कर पाएंगे। इमोशंस को मैनेज करने के लिए एक सिंपल और पावरफुल टूल है जो हम नेचुरली करते हैं, सांस लेना। जब हम इमोशन से ओवरवेल्म्ड होते हैं
तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हम खतरे में हैं और इमोशंस और बढ़ जाते हैं। कॉन्शियसली अपनी सांस को स्लो करके हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं और अपने नर्वस सिस्टम को काम कर सकते हैं। ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई करो। अपने नाक से डीपली इनहेल करो 4 काउंट तक, अपनी सांस को 2 काउंट तक रोको, अपने मुंह से धीरे धीरे एक्सहेल करो 6 काउंट तक। इसे कई बार रिपीट करो। जब भी आपके इमोशंस बढ़ें, आप ये कहीं भी कभी भी कर सकते हो। 5वां भाग, इसको कहते हैं नेमिंग द बीस्ट। कभी गौर किया है अपनी भावनाओं को शब्दों में कह देने से कितना हल्का लगता है? अपनी भावनाओं को नाम देने में ताकत होती है। जब हम कह पाते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, डर हो या खुशी हो, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। परेशानी की अजीब सी फीलिंग में डूबे रहने की बजाय हम कह सकते हैं, अभी मुझे चिंता हो रही है। नाम देने का ये सिंपल एक्ट हमारे और इमोशन के बीच दूरी बनाता है। ये हमें इमोशन को खुद से अलग देखने में मदद करता है, जिसको हम ऑब्जर्व और मैनेज कर सकते हैं। सेक्शन 6, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। ज्यादातर हमारे इमोशंस हमारे जजमेंट को धुंधला कर देते हैं। जब हम गुस्से में या अपसेट होते हैं तो सिचुएशन को क्लियरली देखना मुश्किल हो जाता है। हम ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, असम्पशंस बना सकते हैं या ऐसी बातें बोल सकते हैं जिनके लिए बाद में पछताएं। इसलिए पर्सपेक्टिव डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्पफुल टेक्निक ये है कि आप खुद से पूछो, क्या 1 साल बाद इस बात का कोई मतलब रहेगा? 5 साल, 10 साल? अक्सर जो चीजें उस वक्त बहुत बड़ी लगती हैं, वो बाद में इनसिग्निफिकेंट लगने लगती हैं। दूसरी हेल्पफुल प्रैक्टिस ये है कि सिचुएशन को दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा जो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? याद रखो, सभी से गलती होती है। जजमेंट की जगह एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग चूज करने से पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं। सेक्शन 7, समय का उपहार। कभी कभी मुश्किल इमोशंस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बस खुद को थोड़ा टाइम और स्पेस देना। जब हम ओवरवेल्म्ड फील करते हैं तो सिचुएशन से थोड़ा दूर जाना और अपने नर्वस सिस्टम को सूद करने के लिए कुछ करना हेल्पफुल हो सकता है। नेचर में वॉक के लिए जाओ, काल्मिंग म्यूजिक सुनो, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, एक्टिविटीज में एंगेज करो जो आपको पसंद है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो। इसका सिंपली मतलब है कि आप खुद को वह टाइम और स्पेस दे रहे हो जो आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने और ज्यादा थॉटफुल वे में रिस्पॉन्ड करने के लिए चाहिए। याद रखो, तुरंत सारे आंसर्स ना होना बिल्कुल ठीक है। कभी कभी सबसे समझदारी वाली बात जो हम कर सकते हैं वह है कि हम खुद को वह फील करने दें जो हम फील कर रहे हैं और ट्रस्ट करें कि यह स्टॉर्म इवेंचुअली पास हो जाएगा। सेक्शन 8, क्लियर हेड्स, साउंड चॉइसेस। जब हम स्ट्रांग इमोशंस में होते हैं तो हम इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब हम अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना सीख जाते हैं तो हम क्लियर थिंकिंग और साउंड डिसीजन मेकिंग के लिए जगह बनाते हैं। इमेजिन करो, आपको काम पर एक मुश्किल डिसीजन लेना है। अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में लेने के बजाय आप कुछ डीप ब्रेथ्स लेते हो और अपनी स्ट्रेंथ्स और पास्ट सक्सेसेस को याद करते हो। आप केयरफुली सारे ऑप्शंस कंसिडर करते हो और ट्रस्टेड कॉलीग्स से एडवाइस लेते हो। आप एक ऐसा डिसीजन लेते हो जो आपके वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से सही है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का पावर है। अपने इमोशंस को मैनेज करके हम ऐसे चॉइसेस कर सकते हैं जो डर, गुस्सा या इनसिक्योरिटी से नहीं बल्कि विजडम, क्लैरिटी और करेज से ड्रिवन होते हैं। सेक्शन 9, मास्टरिंग योर इनर वर्ल्ड। अपने इमोशंस को मास्टर करना कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। इसमें पेशेंस, डेडिकेशन और खुद को समझने की चाहत लगती है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंपैशन और सेल्फ रेगुलेशन ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस हैं। यही वो पिलर्स हैं जो आपकी इमोशनल वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। ऐसे टाइम भी आएंगे जब आप गिरेंगे, जब आप अपने इमोशंस में बह जाएंगे। ये मोमेंट्स नेचुरल हैं और जिंदगी का हिस्सा है। बट करेज मत हारो। हर सेटबैक एक सीढ़ी है, एक मौका है खुद को और अच्छी तरह समझने और स्ट्रांग बनने का। हर बार जब आप स्टंबल करते हैं तो आपके पास सीखने और ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी होता है। इन अपॉर्चुनिटीज को खुले दिल और दिमाग से अपनाओ। याद रखो, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। और भी लोग हैं जिनके स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स आपके जैसे ही हैं। हम सब कभी न कभी अपने इमोशन से जूझते हैं। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो हम सबको जोड़ता है। खुद पर दया करो, माफी मांगना सीखो और आगे बढ़ते रहो। ये आदतें आपको रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करने में मदद करेंगी। जैसे जैसे आप अपने इनर वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटीज को समझने लगेंगे, आप देखेंगे कि आप आउटर वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटीज को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। आपका इनर पीस आपके आउटर एक्शंस में दिखेगा। आप ज्यादा पीस, ज्यादा रेजिलियंस और ज्यादा जॉय एक्सपीरियंस करेंगे। ये क्वालिटीज आपकी लाइफ के हर हिस्से को बेहतर बनाएंगी। आप अपना पूरा पोटेंशियल अनलॉक करेंगे और एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो सच में आपकी अपनी है। एक ऐसी लाइफ जो पर्पस, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस से भरी हो। मुझे कमेंट्स में बताओ और लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलना। पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग पे मोर वीडियोस के लिए।